हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलेंगी, लेकिन हम लोगों का सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हम लोगों को मिलेगी सीखने को, परसेंटेज और रेशियो। तो सबसे पहले हम परसेंटेज देखेंगे। देखिए, परसेंटेज पर का मतलब हर एक, ईच वन, और सेंट जो होता है वो हर 100 पे, पर मतलब हर एक पर, और ये होता है 100। सेंट जो होता है 100 होता है। तो हमसे नॉर्मली ये होता है कि जब हम लोग पास आउट करते हैं किसी क्लास को या किसी एग्ज़ाम में हम लोगों के मार्क्स आते हैं, सपोज़ कीजिए आपके 7th क्लास में, तो आपके रिलेटिव्स ये पूछते हैं कि या आपके पेरेंट्स से कि भाई आपके बेटे या बेटी के कितने परसेंट मार्क आए। ठीक है ना। तो ये वही परसेंट है कि हमको परसेंट कैसे निकालना है। सबसे पहले देखिए, सपोज़ कीजिए आपके मैथ्स में 20 मार्क्स आए हैं 50 में से। ओके, अब ये जो 20 मार्क्स हैं ये 50 में से आए हैं, तो 50 आउट ऑफ 20 आए। अब इसमें 100 के मतलब परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो एक यूनिवर्सल रूल होता है परसेंटेज निकालने का, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सा ये है। तो इसमें हम लोग 20, ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी कि आपके 40% मार्क्स आए हैं। ठीक, मतलब ये एक एग्जाम्पल है कि परसेंटेज इस तरीके से निकाली जाएगी। एक चीज़ और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं कि एक क्लास में हम लोगों के एक क्लास में गर्ल्स जो हैं वो हैं 60, और टोटल नंबर जो हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 70। ठीक है, तो अभी कितना परसेंट हुआ गर्ल्स का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, तो हम 60/70 इंटू 100 करेंगे, तो ये हो गया। अब ये जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 600/7। अब इसको हम 600 को 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 8 ज़ा 56 एंड 7 5 ज़ा 40 और 35, एंड फिर 7 ज़ा 49, तो अप्रॉक्सीमेटली 85.7% आएगा। ठीक है ना। इस तरीके से हमें परसेंटेज निकालनी होगी। ओके, अब चलते हैं हम लोग रेशियो की तरफ पे कि रेशियो क्या होती है। अब रेशियो हम लोगों को, सपोज़ कीजिए यही एक क्लास का ही एग्जांपल लेते हैं कि एक क्लास में बॉयज़ जो हैं हम लोगों के समझिए कि 70 है, और गर्ल्स जो हैं 70 नहीं, हम लोग 40 गर्ल्स जो हैं, एक सरकारी स्कूल है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ही होते हैं, वहाँ पर गर्ल्स ले लिया 30। अब इसकी रेशियो क्या होगी कि इसमें क्या है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ इज़ टू गर्ल्स। तो अब इसमें बताना है कि रेशियो क्या है बॉयज़ की गर्ल्स के तुलना में। तो जब पहले बॉयज़ लिखा हुआ है तो हम पहले बॉयज़ का लेंगे, फिर रेशियो का निशान लगाएंगे 30। ठीक है, 40:30 हो गया। और अगर यही हमें पहले गर्ल्स लिखा होता तो हम इसको 30:40 लिखते। ओके, अब इसको देखिए, अगर इसमें इस तरीके से है तो 40/3 करके इसको 3 से 3 4, इसकी रेशियो होती 4:3। ठीक है, इस तरीके से भी इसको इस तरीके से लिखेंगे, फिर इसको इस तरीके से करेंगे, और यहाँ पर ही हम लोगों का आंसर हो जाएगा बॉयज़ टू गर्ल्स का। इसी तरीके से 30/40 इसको डिवाइड करेंगे तो 3/4, तो गर्ल्स की रेशियो 3:4 है क्लास के अंदर। ओके, इस तरीके से रेशियो हमको आएगा। हमको इस तरीके से पहले नहीं लिखना है, सॉरी मैंने गलत बताया है, थोड़ा सा गलत हो, कन्फ्यूजन हो गया। हमको पहले इस तरीके से लिखना है, फिर उसके बाद ये हमको करना है, ये स्टेप हमको फॉलो करना है। ओके, पहले हम उसको डिवीजन मतलब जो पहले लिया हुआ है, अगर बॉयज़ पहले हैं तो पहले न्यूमरेटर बॉयज़ होंगे और डिनोमिनेटर में गर्ल्स हैं, और इसी तरीके से अगर गर्ल्स पहले हैं तो न्यूमरेटर में गर्ल्स होंगे और डिनोमिनेटर में बॉयज़ हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोगों का ये हो जाएगा।
ओके। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, परसेंटेज के अंदर देखिए, इसके अंदर दो या तीन चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली होती हैं कि हमको कोई भी है, जैसे मैंने अभी मार्क्स के ऊपर ये बताया है, उसका एग्जांपल देखिए कि सपोज़ कीजिए कि किसी एक बच्चे के इंग्लिश के अंदर 60 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, ठीक है। मार्क्स गॉट इन इंग्लिश एंड टोटल मार्क्स 100 है। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, 60 आउट अपॉन 100, तो हम लोगों का हो जाएगा इंटू 100 करेंगे, तो 100 से 100, तो ये आ गया 60%। अब इसमें देखिए यहाँ पर तीन चार चीज़ें हैं कि ये तो टोटल नंबर है, टोटल मार्क्स हो सकते हैं, टोटल नंबर कोई भी हो सकता है, कि टोटल वैल्यू जो है वो हो सकती है। ये हम लोगों का 100 तो रहेगा ही परसेंटेज के लिए, लेकिन ये वाला जो है ये हम लोगों का होगा कि हमने टोटल चीज़ में से, मतलब टोटल मार्क्स में से, या टोटल कोई भी, सपोज कीजिए टोटल फ्रूट्स हम पे 60 हैं और उसमें से हमारे पास इतने लेफ़्ट हो गए, तो वो जो बचा हुआ है, जो या हम लोगों के आए हैं, जैसे 600 में से 60 मार्क्स आए हैं, तो वो न्यूमरेटर बनेगा और जो टोटल नंबर है वो डिनोमिनेटर बनेगा। तो ये हम लोगों के मार्क्स को, ठीक है, ये हम लोगों का फर्स्ट है, ये हम लोगों का सेकंड है, और ये हम लोगों का थर्ड है, और ये हम लोगों का फोर्थ है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछने वाले या एग्ज़ाम के अंदर किस तरीके से पूछा जाता है कि यहाँ पर कि इंग्लिश में एक लड़की के एक्स मार्क्स आए हैं 100 में से और उसकी परसेंटेज है 60, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पर भी हम लोगों का कित 100 में से ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम लोगों को इस तरीके से दिया जाएगा कि 60 उसकी वो है परसेंटेज दे दी है, और मार्क्स की हमें बताएंगे नहीं, और हमको ये निकालना है। टोटल हमें बता दिया है और हमको 100 से ये हम लोगों को दिया होगा। तो अब इसकी एक इक्वेशन बन गई। और आप लोगों को पता है अभी पीछे बताया था कि जो यहाँ पर डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 60 इंटू 100 अपॉन 100। तो 100 से 100 निकल गया, तो हमारा आ गया 60% और 60 मार्क्स, सॉरी 60% नहीं 60 मार्क्स, ठीक है। ये इस तरीके से करना है हम लोगों को। और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि या फिर हमको ये दिया जाएगा कि टोटल मार्क्स कितना है, कि हम लोगों के टोटल मार्क्स पूछ ही लिए जाएंगे, या कितने मार्क्स हमने लिए हैं, कितने मार्क्स हमारे आए हैं वो पूछ लिया जाएगा। इस तरीके से हम लोगों से क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज 8.1 की तरफ चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट में एक्सरसाइज 8.1 में लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, कि सबसे पहला पार्ट है कि स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ अ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो अभी देखिए पहले स्पीड ऑफ अ साइकिल लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर। ओके, तो साइकिल की स्पीड हमें 15 किलोमीटर्स पर आवर दी गई है, तो 15 किलोमीटर्स अपॉन 30 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। अब देखिए किलोमीटर हट जाएगा, अब 15 जो है और 30 जो है 3 के टेबल में भी आता है, 3 5 ज़ा 15, 3 10 ज़ा 30, या हम लोग 5 के टेबल में करेंगे, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 6 ज़ा 30। तो ये 5 के टेबल से काट देते हैं, 3:6 आ गया, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 6 ज़ा 30। अब 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। इसकी रेशियो आ जाएगी, रेशियो ऑफ साइकिल इज टू स्कूटर, ये हो जाएगी 1:2। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब करते हैं सेकंड पार्ट, बी पार्ट। इसमें है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर्स के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं, तो हम
10 किलोमीटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 10 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 10,000, 1 2, ठीक है। अब इसको लेंगे 5/10,000, ओके। तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, 0 0 0, तो 1/2000 आ गया। तो इसकी रेशियो हो जाएगी 1:2000, ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। अब करते हैं थर्ड पार्ट, 50 पैसा टू ₹5, कि 50 पैसा टू ₹5। तो इसका होगा कि आपको पता है 1 रुपये में, पहले हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा, तो 5 रुपीज़ विल बी 5 इंटू 100, दैट विल बी 500 पैसा, ठीक है। तो पहले 50 पैसे हैं, तो 50/500, 0 से 0, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, तो ये हो जाएगा 1:10 इसका आंसर, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। अब इसमें है, फर्स्ट पार्ट है 3:5, क्वेश्चन टू कन्वर्ट रेशियोज टू परसेंटेज। तो फर्स्ट पार्ट है 3:4, ठीक, 3:4। तो अब इसको करेंगे 3/4, रूल है 100 लगाएंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 0, ये 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5, 3 5 ज़ा 15, 3 1 0 6 एंड 1 75, इसका आंसर हो गया 75%, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका 2:3, सेकेंड पार्ट है 2:3, तो इसको करेंगे 2/3 इंटू 100। अब ये थोड़ा सा देखिए, अब इसमें है कि 3 से इसको करेंगे तो 33.3 आएगा, मतलब वो सोन जाता है। और अगर वैसे देखते हैं तो 200/3, 3 6 ज़ा 18 एंड 3 6 ज़ा 18 एंड फिर 3 2 ज़ा, हाँ जी, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 एंड 3 6 ज़ा 18, इस तरीके से 66.6% होगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे 33.3 करते और 2 से मल्टीप्लाई करते तो भी 66.6% आता, इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। और इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको हम 66, जैसे हम डिवाइड करेंगे 3 से 200 को, तो 3 6 ज़ा 18, 2 0, 3 6 ज़ा 18, तो ये हमारा 2 रिमाइंडर हो गया। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं कि 3 66 एंड 2%, ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।